इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। मौलाना साहब को करंट का डबल शॉक लगा है। कौन मौलाना? अरे भाई, नोबेल पीस प्राइज विनर और बांग्लादेश में तख्ता पलटकर चीफ एडवाइजर की कुर्सी पर बैठे मौलाना मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं मैं। तो मोहम्मद यूनुस और उनके रेडिकल बांग्लादेश को 11,000 वोट का झटका लगा है जनाब। और यह झटका दिया किसने है? उसी ने जिसने यूनुस को बांग्लादेश की कुर्सी दी है, जी, अमेरिका ने। लेकिन यूनुस साहब को अमेरिका के बाद एक और झटका लग गया, भारत से। तो कुछ हुआ ऐसा है कि बाइडेन के जाने के बाद से यूनुस अमेरिका से ठीक से अपनी ताल मिला नहीं पाए हैं और ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ जड़ दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के लिए इससे भी बड़ी झटके वाली बात यह है कि ट्रंप ने टैरिफ तो बांग्लादेश पर लगाया है, लेकिन इस टैरिफ के ऐलान के साथ ही भारत की जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके शेयर आसमान पर पहुंच गए। है ना डबल डबल शॉक मोहम्मद यूनुस के लिए। अरे भाई, जो आदमी कुर्सी पर बैठने के साथ ही भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, वहां से गलबैयां कर रहा है, भारत को लगता है कि वो डरा देगा, ऐसी कोशिश कर रहा है। उसे बांग्लादेश पर ट्रैफिक लगने के साथ ही भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में जो उछाल आया है वो कैसे हजम हो पाएगा? तो बांग्लादेश के अखबारों में भी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर में आई तेजी की खबर तेजी से छा गई। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत के साथ ही 8% बढ़ गए। केपीआर मिल्स के शेयर 4% बढ़ गए। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के शेयर 7% और अरविंद लिमिटेड के शेयर 2% बढ़ गए। तो यह खबर तो यूनुस मियां के जले हुए पर मिर्च मिलाकर और उसमें नमक डालकर रगड़ने जैसा है। अब नमक और मिर्च के बारे में तो बता ही दिया, अब जले के बारे में भी जान लीजिए। यानी वो टैरिफ जो ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के माथे पर ठप्पा लगाया, क्योंकि ट्रंप का यह टैरिफ बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर तोड़ने जा रहा है। और ये मैं कोई खुद से बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, यह तो बांग्लादेश की मीडिया ही बता रही है। देखिए बांग्लादेश के अखबार न्यू एज ने क्या लिखा है। लिखा है, ट्रंप का टैरिफ बांग्लादेश के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हां, तो हुआ यह कि 2 दिन पहले तक बांग्लादेश के कारोबारियों को लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट उनके कारोबारी हितों की केयर करेगी और अमेरिका से टैरिफ को कम करवाएगी। लेकिन यूनुस की डिप्लोमेसी की हवा निकल गई। उनका कोई बाइडन, ओबामा या क्लिंटन कनेक्शन जो है वो काम नहीं आया। ट्रंप ने 35% का टैरिफ ठोक दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी भी भेजी है। यही है वो चिट्ठी। इसमें ट्रंप ने लिखा है कि ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद भी अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते जारी रखने का फैसला किया है। इस चिट्ठी में यह कहा गया है कि 35% का टैरिफ व्यापार घाटे की भरपाई के लिए बहुत कम है। और तो और यह भी धमकी दी गई है कि अगर बांग्लादेश ने आगे कभी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया तो उसी हिसाब से अमेरिका भी बांग्लादेश के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा। अब ट्रंप के टैरिफ और ट्रंप की चिट्ठी ने अमेरिकी लॉबी वाले मोहम्मद यूनुस की सारी पोल पट्टी खोल दी। लेकिन असल खलबली तो बांग्लादेश के कारोबारी जगत में मच गई है, क्योंकि यह टैरिफ बांग्लादेश के अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगा सकता है। और इस टैरिफ से सबसे ज्यादा बांग्लादेश के जिस सेक्टर को नुकसान पहुंचने वाला है वो सेक्टर है रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज का। तभी बांग्लादेश के गारमेंट प्रोड्यूसर ट्रंप के इस टैरिफ से बिलबिला रहे हैं। उनके कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप के इस टैरिफ ने बांग्लादेश के 801 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटरप्राइजेस को हाई रिस्क जोन में धकेल दिया है। 2000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स की सांस हलक में अटकी हुई है, क्योंकि 1 अगस्त से ट्रंप का यह टैरिफ लागू होने वाला है। असल में बांग्लादेश ने अमेरिका को पिछले साल 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट किया था। तो यह रकम बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसी है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल था, अगर किसी सेक्टर का था, तो वो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर था।
देखिए 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्सपोर्ट में से 7.59 बिलियन डॉलर केवल रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का है। अब 2025 यानी इस साल के भी आंकड़े देख लीजिए। बांग्लादेश ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 48.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इसका 18% यानी 8.69 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को किया गया है। इसमें 7.55 बिलियन का एक्सपोर्ट केवल रेडीमेड गारमेंट्स का है। तभी यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के आरएमजी सेक्टर यानी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को होगा। आरएमजी कारोबारियों को यह डर सता रहा है कि इस टैरिफ से बांग्लादेश के प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और इंपोर्टर्स बांग्लादेश के बदले वियतनाम, कंबोडिया और मैक्सिको जैसे देशों को तरजीह देने लगेंगे, वहां से इंपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि यह टैरिफ बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को तबाह कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाया है, लेकिन असल में टैरिफ 51% का है। कैसे? अभी बताता हूं। असल में बांग्लादेश से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान पर अमेरिका पहले से ही 16% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और इस पर 35% टैरिफ भी लगा दिया गया। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 51%। 51% टैरिफ मतलब सामान की कीमत में बढ़ोतरी, और सामान का दाम बढ़ा तो इंपोर्टर्स को खिसकते हुए देर नहीं लगेगी। उन्हें जहां से सस्ता मिलेगा वो ले लेंगे। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही पटरी से उतरी हुई है वो और ज्यादा बुरे हालत में पहुंच जाएगी। अब इस पर एक और संकट का सायरन बज रहा है। यह संकट है गारमेंट सेक्टर में छटनी का, मतलब लोगों की नौकरियां जाएंगी। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट के 80% शेयर वाले और देश की जीडीपी में 10% की भागीदारी करने वाले आरएमजी सेक्टर में 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी कि रोजगार मिलता है। जब से ट्रंप ने टैरिफ की बात छेड़ दी तभी से बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में छटनी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब जब 1 अगस्त से यह टैरिफ लागू कर दिया जाएगा तो सोचिए 40 लाख लोगों में से कितनों की नौकरी जाएगी, कितनी फैक्ट्रियां बंद होंगी। तो यूनुस मियां, अब बताओ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की डूबती नाव कैसे संभालोगे? चीन से भीख मांगोगे कि पाकिस्तान के पास जाओगे कटोरा लेकर? लेकिन पाकिस्तान तो खुद भीख मांग रहा है, वो क्या देगा तुम्हें? मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आज फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश में हालात ऐसे बन रहे हैं कि पब्लिक एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी और इस बार भागने की बारी मोहम्मद यूनुस की होगी। चुनाव में देरी से पॉलिटिकल पार्टीज तो बांग्लादेश की भड़की हुई हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद देश में अराजकता का माहौल बन रहा है और ऐसे में ट्रंप का यह टैरिफ यूनुस की जर्जर हो चुकी दीवार पर जबरदस्त मुक्का साबित हो रहा है। तो कंगलुओं और लो भारत से पंगा। अभी तो ये मैंने बताया नहीं कि भारत की तरफ से तो लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। हम भी शांत बैठ गए हैं कि इन नमक हरामों को फायदा नहीं है अभी मदद करने का। नमक खाकर हम ही से नमक हरामी करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सो अमेरिकी अब्बू जो हैं तुम्हारे बने हुए थे, अब करो, अब तो मजा आएगा। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक आग्रह है, अनुरोध है। डिफेंस डिटेक्टिव को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,